अहिल्या कहती प्रभु आपने मुझे भक्ति का वरदान दिया। भगवान ने कहा और चाहिए क्या? और चाहिए तो बताओ, जो चाहिए बोलो। तो और भी उसे जो अच्छा लगा, जो अति मन भावा सो बर पावा, गई पति लोक आनंद भरी। भगवान से वो वरदान प्राप्त करके चली गई। अब राम जी वहां से चले, आगे बढ़े तो राम जी का मुंह लटका हुआ था। क्यों? क्योंकि राम जी सोच रहे थे आज मैंने एक स्त्री पे अपना चरण रख दिया, गुरुदेव के कहने के कारण मैंने किया, बाकी ये तो अपराध है ना, किसी ब्राह्मणी के ऊपर चरण रखा। विश्वामित्र जी समझ गए भगवान के मन की बात कि मेरे राघव कितने कोमल हृदय हैं, उद्धार कर दिए हैं अहिल्या का, उसके बाद भी सोच रहे कि मुझसे अपराध हो गया, मैंने ब्राह्मणी के ऊपर चरण रख दिया। गंगा जी के तट पर राम जी पहुंचे। गंगा जी को देखते ही भगवान प्रसन्न हो गए, बोले बस अब काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी ब्राह्मणी के ऊपर चरण रख के अगर मुझसे अपराध हो गया था तो अब गंगा में नहा करके मैं भी तर जाऊंगा, गंगा में नहा करके मैं भी पवित्र हो जाऊंगा। सो भगवान प्रसन्न हो गए और गंगा जी के अवतरण की पूरी कथा को विश्वामित्र जी ने बताया कि गंगा जी कैसे पृथ्वी पर आई। राघव तुम्हारे ही पूर्वजों ने, सगर जी के पुत्रों ने इन्हें लाया है। सगर जी के ही वंश में जो आगे चल करके राजा हुए महाराज भगीरथ, क्योंकि सगर के बेटा थे असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और दिलीप के महाराज भगीरथ। भगीरथ जी ने गंगा मैया को ले, बोलिए गंगा महारानी की जय। गंगा अवतरण की कथा को सुनाया और उसके बाद आगे राम जी चले, जनकपुर पहुंचे। और जब जनकपुर में पहुंचा, भगवान पहुंचे जनकपुर में, तो महाराज जनक जी को ये सूचना मिली कि विश्वामित्र जी आए। प्रसन्न हो गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार में दिलापति पाए, समाचार में दिलापति पाए, समाचार में दिलापति पाए, समाचार में दिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि पधारे हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं। ऐसा सुन करके जनक जी महाराज प्रसन्न हो गए और तुरंत ब्राह्मणों के समाज को लेकर के चले। अपने पुरोहित श्री सदानंद जी को आगे कर दिया कि आप चलिए, ब्राह्मण हैं, आपको पता होगा कि ब्राह्मण का स्वागत कैसे होना चाहिए। श्री महाराज मिलने आए और इधर राम जी गुरुदेव के साथ जनकपुर के बगीचे में उतरे हुए हैं। जब बगीचे में जाकर के देखा, आम का बड़ा सुंदर बगीचा था। श्री राम जी ने कहा गुरुदेव अगर आप कहो तो मैं बगीचा घूम के आऊं, थोड़ा बगीचे का हालचाल देख लूं, कैसा है बगीचा, घूम लूं। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है जाओ। राम जी चले गए और इधर जनक जी महाराज आ रहे हैं मिलने। जनक जी महाराज आ रहे हैं और उधर राम जी को भेज दिया। विश्वामित्र जी ने कहा क्यों? अब आप कहोगे ऐसा क्यों किया? ये आगे वाली माताओं का कुछ खो गया लगता है। ये बहनें हैं, माताएं नहीं हैं। कुछ खो गया है क्या? सांप आ गया क्या बीच में? फिर इतना उछल कूद क्यों इधर उधर इधर उधर? जब आप लोग इधर उधर होते हो ना तो हमारा मन भी इधर उधर होने लगता है कि इन लोगों को कथा समझ में नहीं आ रही है, फिर लग रहा है। इसलिए शांति से बैठे रहिए। थोड़ी भी कोई बात हो जाए तो माताएं पहले इधर उधर, चाहे भले कुछ ना कर पाए, होगा तो कुछ इनसे है नहीं। अगर कहीं बवाल भी हो जाए तो भाई लोग संभालेंगे जाकर के, इनसे थोड़ी कुछ होगा, और नहीं तो खुद ही चोट खा जाएंगे। लेकिन देखने तो पहले जाना है। कोई भी बात इनसे छिपनी नहीं चाहिए। कितनी बार समझाया कि कथा में शांत रहिए, शांत रहिए, पर दिल है कि मानता नहीं, बिना बोले।
अब से शांत रहना, नहीं तो फिर बारात वाला रसगुल्ला नहीं मिलेगा। हाँ भाई, आज बड़ी तैयारी से सब आए और इतना शोर होगा, भैया कम रहो पर कमजोर मत रहो, एकदम ठीक ठाक बैठे रहा करो। ये शोरगुल नहीं होना चाहिए, कथा में बाधा पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। बोलो जय सिया राम। हाँ, जय सिया राम क्यों बोलोगी? पाप हो जाएगा। पड़ोसन से झगड़ा करना हो तब देखो, गला बैठ जाएगा बोलते बोलते, पर बोलती बंद नहीं होती। भगवान भला करे तुम्हारा। अब शांति से बैठना। सो महाराज विश्वामित्र जी महाराज ने राम जी को भेज दिया आम का बगीचा देखने। अच्छा, ऐसा क्यों किया? अब कोई हमसे मिलने आए तब इसका मतलब ये थोड़ी कि केवल मुझसे मिलेगा, वो उसे ये भी पता होगा कि भाई कथा हो रही है, तो दीदी जी के साथ में उनकी छोटी बहन भी आई है, तो दीदी जी से मिलने जाएंगे तो छोटी बहन से भी मिल लेंगे। और हम सोचे कि कोई मिलने आ रहा है तो तुम जाओ घूम के आओ, हम मिल लेंगे, छोटी बहन को कहीं और भेज दे, तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना। क्योंकि जो मिलने आ रहा है वो सबसे मिलने आ रहा है, पूरे परिकर से मिलने आ रहा है। तो जनक जी आ रहे हैं विश्वामित्र जी से मिलने, पर विश्वामित्र जी ने राम जी को कहा कि जाओ बगीचा घूम के आओ। ऐसा क्यों किया? क्योंकि विश्वामित्र जी जानते हैं कि जब जनक जी आएंगे तो राम जी खड़े होकर सम्मान जरूर करेंगे, क्योंकि जनक जी बड़े हैं उम्र में राम जी से, और ये अच्छा नहीं लगता कि किसी राजा के आने पर परमात्मा खड़े होकर सम्मान करें। अच्छा तो तब लगेगा जब परमात्मा आए तो हम दुनिया वाले खड़े होकर के उनका सम्मान करें। और वही हुआ। जनक जी महाराज कुशल प्रश्न हो रहा था, विश्वामित्र जी से पूछ रहे थे, और उधर राम जी बगीचा देख करके आए। राम जी को आते हुए देख करके जनक जी सभा सहित खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए। क्यों खड़े हो गए? भैया राम जी तो छोटे हैं, आप लोग बड़े बड़े हो, आप क्यों खड़े हो गए? क्योंकि राम जी के मेरे जो राघव है ना, उनके मुख का जो तेज है, उनके मुखमंडल का जो तेज है, उस तेज को देख करके जनक जी को लगा कि ये किसी इंसान के पुत्र नहीं हो सकते, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साधारण राजकुमार नहीं है। बहुत देर तक जनक जी महाराज देखते रह गए। और देखो जनक जी महाराज की नजरें भी थोड़ी बिगड़ने लगी। जनक जी कह रहे हैं मैं इतना ज्ञानी हूँ, इतना तपस्वी हूँ कि घर में ही रह करके घर में नहीं रहता हूँ, लोग मुझे विदेह कहते हैं, उसके बाद भी मेरे घर इतने सुंदर पुत्र ने जन्म नहीं लिया, और ये किसके घर में जन्म लिए हैं? अरे इतना सुंदर पुत्र तो मेरे घर होना चाहिए था। बहुत देर तक देखते रह गए कि कुछ बोले कौन है ये, विचार करते रहे, बहुत ध्यान लगा रहे हैं कि प्रभु आप हो कौन। पर जब भगवान ही सामने हो तो भगवान के सामने ये ज्ञानवान काम नहीं आता, बुद्धि काम नहीं करती। जनक जी महाराज पूछ ही पड़े विश्वामित्र जी से, बोले महाराज कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। हे महाराज ये दोनों बालक किसके हैं? मुनि के साथ आए हैं, इसलिए संशय हो रहा है कहीं ये मुनि कुमार तो नहीं है, पर देखने से तो ये बाबा के बेटा नहीं लग रहे, देखने से तो ये राजकुमार लग रहे। अच्छा, विश्वामित्र जी ने उत्तर क्या दिया? बोले ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काए राम सुन वाणी। विश्वामित्र जी कहते हैं ये सबको अच्छे लगते हैं, ये सबको प्रिय हैं। अब बताओ ये कोई उत्तर हुआ? अगर हम आपसे पूछें कि आपके बगल वाले का क्या परिचय है, तो आप कहो कि ये सबको अच्छे लगते हैं, बताओ ये कोई उत्तर हुआ? अरे हम परिचय पूछ रहे हैं, अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते, ये थोड़ी पूछा है मैंने, वो तो हमें भी दिख रहा है अच्छे हैं कि नहीं। जनक जी कहते हैं ये कौन है, और विश्वामित्र जी कहते हैं ये सबको अच्छे लगते हैं। भगवान भी खूब हंसे, मन ही मन बोले गुरुदेव परिचय बताओ, सुंदरता नहीं, मेरा परिचय बताइए। विश्वामित्र जी ने कहा मैंने गलत क्या कहा? आप किसको प्रिय नहीं हो? पुण्यात्मा को तो प्रिय हो ही, पापी व्यक्ति भी जब कहीं फंस जाता है तो वो तुम्हें ही याद करता है। चोर भी चोरी करने जाता है तो वो जान रहा है कि पाप है चोरी करना, पर कहता भगवान आज बचा लो, लंबा हाथ मारना है आज बचा लो भगवान, जबकि जानता है कि मैं चोरी कर रहा हूँ, भगवान क्यों बचाएंगे? पर विश्वास है भगवान हमारे हैं, वो जरूर बचाएंगे। विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज ये जो दोनों कुमार मेरे साथ हैं ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं।
हमारे साथ ये हमारा यज्ञ पूर्ण करवाने आए थे। अहिल्या का उद्धार किए, यज्ञ को पूर्ण किए, सुबाहु को सेना सहित समाप्त कर दिए, मारीच को 100 योजन समुद्र पार फेंक दिए। जनक जी महाराज मन ही मन प्रणाम किए, प्रभु मैं पहचान गया आपको। फिर कहा महाराज गुरुदेव अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक निवेदन करूं। हाँ हाँ जनक जी बोलो क्या कहना है। जनक जी ने कहा सरकार आप तो महात्मा हो, आपको कुटिया में रहने का अभ्यास है, लेकिन ये महाराज दशरथ के जो सुकुमार राजकुमार हैं इनको अभ्यास नहीं है कुटिया में रहने का। अगर आप कहें तो मैं इनको महल में ले चलूं और आप भी महल में रहिए इनके साथ। विश्वामित्र जी ने कहा वैसे हमारे राजकुमार दिखने में जितना कोमल है ना, कठोर भी उससे ज्यादा है। ये किसी भी स्थिति में अपने आप को ढाल लेने की गजब की क्षमता रखते हैं ये। लेकिन अगर आप कह रहे हो तो कोई बात नहीं, चलते हैं। सो सीता जी का जो अपना अंतःपुर था, यानी सीता जी का जो घर था, उसे कहते थे सुंदर सदन। सुंदर सदन को जनक जी ने खाली करवा दिया। बोले जानकी बिटिया कुछ दिनों के लिए तुम अपनी माँ के पास रहो, क्योंकि तुम्हारा जो अंतःपुर है ना, मैं देख रहा हूं तुम जितनी कोमलांगी हो उससे कहीं ज्यादा वो दोनों राजकुमार हैं। अभी दूर से देख रहे हैं ना इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, कह रहा वो बहुत कोमल है, तो यही रहेंगे और यही होना भी चाहिए। मानो गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि अपने जीवन में अगर राम को ले आना है तो सबसे पहले सीता को अपने जीवन में ले आइए। मंदिर में अगर सीता रह रही हो तो उन्हें अपने हृदय रूपी घर में ले आइए। जब सीता जी का घर खाली होगा तो उसमें राम जी आएंगे, जब उसमें राम जी आएंगे तभी तो मिथिला में बधैया बजेगी, तभी तो हमारे हृदय में मंगल होगा। दोनों भैयाओं को घर में ले आए और बाबा जी को भी घर में ले आए और उसके बाद जनक जी महाराज चले गए। और इधर राम जी नगर को देख रहे हैं, लक्ष्मण जी भी इधर उधर लप झप किए जा रहे हैं, कहीं से दिख रहा है, पूरा नगर तो नहीं दिख रहा है। और लोग कहीं घूमने आते हैं तो सोचते पूरा नगर देख के आऊं, लेकिन एक बात और है, अनजाने नगर में जब जाओ तो वहां पर ज्यादा इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि जो ज्यादा इधर उधर बाजार घुमाएं, थोड़ा ये कराएं वो करवाएं, उसे लोग लोफड़ मान लेते हैं। फिर ये ऐसे ही है, इसको कोई काम नहीं है, घूमता रहता है। तो राम जी ऐसे कैसे जाएं? पर राम जी के मन में इतना लड्डू फूट रहा है, जनकपुर को देखे बिना मन नहीं मान रहा है। तो राम जी ने बहाना लिया लक्ष्मण जी का और बोले गुरुदेव नाथ लखनपुर देखन चाहिए। हे नाथ लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं। तो मानो गुरुदेव ने विनोद कर दिया, हंसी किया कि लक्ष्मण देखना चाहिए तो काहे ना कहीं, आप क्यों कह रहे हैं? अगर लक्ष्मण देखना चाहते तो लक्ष्मण नहीं कह रहे, आप कह रहे हो, लक्ष्मण को कहना चाहिए ना। बोले नहीं महाराज, प्रभु संकोच डर प्रकट न कहीं, आपके संकोच और डर के कारण लक्ष्मण भी बच्चा है ना। हाँ आप तो बड़े बाबा हो, लक्ष्मण बच्चा है। हाँ गुरुदेव लक्ष्मण अभी छोटा है ना, इसलिए आपसे डर रहा है, कह नहीं पा रहा है। और तो विश्वामित्र जी ने कहा अच्छा राघव, अगर लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं तो मैं जनक जी के सिपाहियों को बुलाता हूँ, वो आएंगे और घुमा कर ले आएंगे लक्ष्मण को, आप यहीं बैठो। अब राम जी बोले अरे राम राम, विचार कर रहे हैं कि लग रहा है मेरी दाल गलने वाली नहीं है, क्या करूं? फिर कहा नहीं गुरुदेव, अगर लक्ष्मण जाएगा और विलंब होगा, क्योंकि बच्चा है ना, विलंब हो गया तो आप नाराज हो जाएंगे, और मैं यदि साथ में जाऊंगा ना तो अच्छे से पूरा नगर दिखा कर ले आऊंगा। गुरुदेव समझ गए कि राघव के भी मन में लालसा है जनकपुर देखने का, तो कहा ठीक है जाओ, और हाँ समय से आ जाना। और जैसे लक्ष्मण भैया और राम जी दोनों लोग निकले, तब तक लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप कभी जनकपुर आए हो? आप इससे पहले कभी जनकपुर आए हो? बोले नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया जब आपने जनकपुर देखा ही नहीं तो मुझे क्या घुमाएंगे? फिर जब आपने स्वयं नहीं देखा तो मुझे क्या घुमाएंगे? भगवान ने कहा उसकी चिंता तुम मत करो, मैंने भले नहीं कहीं देखा है पर घुमा दूंगा अच्छे से। अरे जिस गली में घूमे जाएंगे, जिस गली में घुसेंगे वो गली कहीं बाहर तो निकली होगी ना। लक्ष्मण जी ने कहा भैया सावधान, कभी कभी ऐसा होता है गलियां सीधे घर में घुसी होती हैं, और कहीं सीधी गली पकड़ करके किसी के घर में घुस गए तो बड़ी धुलाई होगी यहाँ पर। राम जी बोले चिंता मत करो, मैं
ठीक से तुम्हें नगर दिखा कर ले आऊंगा, भरोसा रखो। अब दोनों भैया नगर में जैसे आए तो पूरे नगर में शोर मच गया। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए। सो समाचार मिलते ही धाए धाम काम सब त्यागी, मनो रंग निधि लूटन लागी। सारे नगरवासी अपना अपना काम काज सब छोड़ करके दौड़ पड़े राम जी को देखने के लिए। और सखियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं। अरे सखी देखो, दोनों भैया कितने सुंदर हैं, एक सांवले एक गोरे। एक बड़ा सुंदर भजन है, आइए उसे सुनते हुए सखियों का जो भाव है उसे श्रवण करते हुए फिर हम लोग आगे चले कथा में। सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गो, सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गो, सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गो, सखी है देखो ना दोनों भैया सावर
कैसा लग रहा है? सखिया कह रही है मेरा मन तो मोर बन करके नाच रहा है, क्योंकि जब बादल छाता है, बादल देख करके ही मोर नाचता है। और भगवान कैसे हैं? बोले बादल के जैसे ही सुंदर है, इन्हें घनश्याम कहते हैं। और ऐसा घन देख करके मेरा मन रूपी मोर नाच रहा है, रुक नहीं रहा है। मनवा नयनवा नाचे, देखी सावर घनवा सखी है। मनवा नयनवा नाचे, देखी सावर घनवा सखी है। देखो ना नाचे जैसे बनवा में मोर सखी है। देखो ना नाचे जैसे बनवा में मोर सखी है। देखो ना दोनों भैया सावर गोर सखी है। देखो ना दोनों भैया सावर गोर। कोमल कमल के ऐसन गुड़वा के तलवा सखी है। कोमल कमल के ऐसन गुड़वा के तलवा सखी है। कोमल कमल के ऐसन गुड़वा के तलवा। समझ में आ रहा है? हम जो बोल रहे हैं, कहती है सखी कि कोमल कमल के ऐसन घोड़वा के तलवा, यानी तलवा जो है, भगवान के तलवे जो है वो कैसे हैं? बोले कमल जैसे कोमल है। कोमल कमल के ऐसन गुड़वा के तलवा सखी है। कोमल कमल के ऐसन गुड़वा के तलवा सखी है। देखो ना रहिया के धरतिया कठोर सखी है। देखो ना रहिया के धरतिया कठोर सखी है। देखो ना दोनों भैया सावर गोर 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 सखी है। देखो ना दोनों भैया सावर गोर। दोनों भैया सांवले गोरे चल दिए नगर दर्शन के लिए, नगर देखने के लिए। जैसे नगर वासियों को सूचना मिली, सब दौड़ पड़े भगवान को देखने के लिए। सब तो दौड़े, लेकिन जो घर की बहुएं हैं वो कैसे जाएं? भाई बहुएं तो नहीं जा पाएंगे ना। अब बहुएं आ रही हैं भगवान को देखने, पर सासुएं दरवाजे पे खड़ी हैं, तुम कहाँ चली? बहुएं घूम अंदर मुड़ गई। फिर एक बहू नई आई थी, 2-3 दिन हुआ था ब्याह हुए, और जैसे राम जी को देखने के लिए चली, तब तक सासू बोली, अरे बहू रानी आप कहाँ चली? चल अंदर, बाहर नहीं जाना। आने के भी 2 दिन ना भेद, जल्दी नगर दर्शन के लिए चलो अंदर। बहू बोली, माता जी मैं नहीं जा रही हूँ, तो आप ही चली जाओ। अरे मैं राम जी को नहीं देख पा रही हूँ, मेरा दुर्भाग्य है, आप ही चली जाओ। बोली अच्छा मैं जाऊँ राम को देखने, यानी पीछे से तुम भी आ जाओ? न जाऊंगी, न जाने दूंगी तुमको। बहू भी पढ़ी लिखी थी, बोली सासू जी नगर वालों का भाग्योदय हुआ है जो राम जी का दर्शन कर रहे हैं, और तुम्हारे कर्म फूटे हैं जो तुम बहू का दर्शन कर रही हो घर में बैठ करके। इस अस्थियों से बने हुए देह में क्या रखा है? और देखो खबरदार,
आपको जाना है तो जाओ, नहीं तो मुझे जाने दो, क्योंकि मुझे अपना नेत्र धन्य करना है, नेत्र सफल बनाना है, राम को देखना है। अब कुछ सासुएं सोच रही होंगी ये तो बहुओं को बिगाड़ने वाली कथा है। अच्छा, इस बहू ने सही किया कि नहीं किया? हम तो कहते सही किया, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसको राम वैदेही प्रिय ना हो, जो भगवान की भक्ति में बाधक बने, उस व्यक्ति का त्याग कर दो, पर भगवान की भक्ति का त्याग मत करो। भक्ति में लगे रहो, और पूजा पाठ भक्ति से तो कभी किसी को रोकना भी नहीं चाहिए, करो। अब सब तो आई, लेकिन सारी बहुएं ऐसी नहीं है। अब जो नहीं आ पाई वो घर की अटारियों पर चढ़ गई, यानी छत पर चढ़ गई, और छत पे चढ़ करके देख रही है राम जी को। अब आप ही बताओ, जब आप छत पे चढ़े रहेंगे, नीचे वाले को देखेंगे तो क्या चेहरा दिखेगा? वो तो बस खोपड़ी दिखेगी, काले काले बाल दिखेंगे, मुंह तो दिखेगा नहीं। सखियां कह रही, अरे सखी, अगर ये हमारी तरफ देखते तब तो हम इनको देख पाते, ये कैसे हैं? अब ऊपर से तो केवल इनका सर ही दिख रहा है, कैसे देखूं? एक सखी कहती है, इनके ऊपर पुष्प वर्षा करो, जब फूल बरसाएंगे तब तो देखेंगे ना कि कहां से फूल आ रहा है। सखियों ने फूल बरसाया, और जैसे लक्ष्मण जी देखना चाहे तब तक राम जी हाथ दबाए, भैया ना, दूसरे के नगर में आके पाका झाकी नहीं करते, चुपचाप चलो सीधे, अपना काम करो। नगर देखना है, नगर देखो, ऊपर बादल क्यों देखोगे? बोले भैया वो फूल बरस रहे थे, वही देखना था। बोले भक्ति की नगरी में भगवान के ऊपर फूल नहीं बरसाया जाएगा तो और क्या बरसेगा? लक्ष्मण, ऊपर नहीं देखो, भक्ति की नगरी में सर उठाने में नहीं, सर झुकाने में बड़ाई होती है, भलाई होती है। अब चले। एक सखी बोली ये प्लान तो फेल हो गया, ये तो नहीं देखे, अब क्या करूं? दूसरी कहती इनके बारे में कुछ बोलो, जब इनका नाम लेंगे तो ये जरूर मुड़ के देखेंगे। एक सखी कहती इनके बारे में हम क्या बोले, हम तो कुछ जानते ही नहीं है, अगर तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ। दूसरी कहती अरे इनके बारे में, अरे हम तो इनके दादा बाबा के भी बारे में जानते हैं, हम इनके खानदान के बारे में जानते हैं। अब लक्ष्मण जी ने कहा मेरे खानदान को जानने वाली कौन है, थोड़ा देखो तो। फिर राम जी हाथ दबाए, ऊपर नहीं देखना। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये गलत हो रहा है, मेरे खानदान तक वो सब जा रही और मैं देखूं तक ना कि है कौन। भगवान बोले भी शांत रहो। एक सखी कह रही अच्छा जानती तो क्या जानती हो इनके बारे में? दूसरी कहती है जो आगे आगे चल रहे हैं ना, ये दशरथ जी के पुत्र हैं और कौशल्या के, इनका नाम राम है, ये जो सांवले सांवले हैं। अच्छा राम? तो दूसरी कहती है पीछे वाले कौन है, ये किस मोहल्ले से आए? दूसरी कहती ये भी उसी मोहल्ले यानी उसी घर में के हैं और एक ही पिता के हैं, पर इनकी माँ अलग है। अभी तो बेइज्जती हो गई ना, यानी माँ दो है। दूसरी कहती है कि दो माँ है क्या? सखी ने कहा तुम दो की बात करती हो, अरे एक एक पे 70 होए बड़ा उत्पात, बढ़नी बड़ में सजनी बड़ में बड़ बड़ बात। सखियां कहती हैं कि अयोध्या में एक पुरुष पे कितने? बोले 70 होए बड़ो उत्पात। ये मिथिला की गाली है। अब बड़ों की तो बड़ी बात है, सजनी बड़ में बड़ बड़ बात। लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया, मेरे माताओं तक ये सब जा रही, अब तो मैं देखूंगा ही। राम जी फिर हाथ दबाए कि भैया कुछ नहीं बोलना। अच्छा राम जी बोल भी नहीं रहे, केवल इशारे से बात हो रही है, और सर हिला के मना कर दे रहे, हाँ कर दे रहे, जो भी करना है इशारे में बात हो रही है। एक सखी ने कहा सखी इतनी देर से तुम बोल रही हो और ये देख ही नहीं रहे हैं, ये दोनों राजकुमार कहीं बहरे तो नहीं है? तब तक दूसरी बोली हमें लगता है ये गूंगे भी हैं, क्योंकि इशारे में ही बात हो रही है, मुंह से बोल नहीं रहे। लक्ष्मण जी बोले भैया अब तो हद हो गई, बिल्कुल हमें गूंगा बहरा तक बना दिया गया। आगे चले, गांव के जो बच्चे हैं, नगर के बच्चे हैं, सब आगे राम जी को नगर दिखाने के बहाने राम जी का स्पर्श कर लेते हैं और स्पर्श करके अपने आप को परम भाग्यशाली मानते हैं। अरे मैंने उनको छुआ है। दोनों भैया जहां जहां बच्चे ले जा रहे हैं वहां वहां साथ में जा रहे हैं, पूरे नगर का दर्शन कर रहे हैं। और जब दर्शन कर लिए उसके बाद गुरुदेव के पास आए, अब रात्रि में विश्राम किए। गुरु के चरणों की सेवा करने के बाद
क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि कुछ हो या ना हो पर गुरु की सेवा जरूर होनी चाहिए। जीवन में गुरु जरूर बनाओ। राम जी रात्रि विश्राम की, प्रातः काल होते ही ठाकुर जी जगे और जब उठे उनसे पहले लक्ष्मण जी जग गए थे। बड़े भैया के जगने से पहले लक्ष्मण जी जग गए। ये होती है सेवा। जिसकी हम सेवा करें उसके उठने से पहले हम स्वयं उठ जाना चाहिए हमें। गुरुदेव के जगने के पहले लक्ष्मण जी जग गए हैं और भैया जगे हैं। भैया बाद में जगे और पहले लक्ष्मण जी जग गए तब गुरुदेव जगे। यानी जो जिससे बड़ा है वो बाद में उठ रहा है, छोटा वाला पहले उठ रहा है। जगने के बाद राम जी नित्य क्रिया करने के बाद गुरुदेव के पास आए, चरणों में प्रणाम किए। बोले गुरुदेव पूजा की सारी तैयारी हो गई है, बस एक पुष्प बाकी रह गया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो पुष्प लेकर आऊं, क्योंकि पूजा में पुष्प चढ़ाना चाहिए। पुष्प चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। पीला पुष्प चढ़ाने से शत्रु का नाश होता है। पर ये मत करना कि किसी का नाम ले लेकर के चढ़ाना शुरू कर दो, फिर भगवान लेना ही बंद कर देंगे। कुछ लोग होते हैं किसी के नाम से पूजा करेंगे, इसको मारना है, इसी के नाम से माला जप होगा, यानी ये मिटे। और वो मिटे ना मिटे ये खुद ही मिट जाते हैं, क्योंकि दूसरों का अनभल सोचने वाले कभी सुखी नहीं रहते। जब हम दूसरों का भला करेंगे तभी तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ। भला कीजिए, सबका भला सोचिए, गलत मत सोचिए, कभी किसी के प्रति गलत भाव मन में मत लाइए। बोलो जय सिया राम। तो महाराज राम जी गए गुरुदेव से आज्ञा लेकर के पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने। और जैसे पुष्प वाटिका के दरवाजे पर पहुंचे तो माली खड़ा था। भगवान इधर से आ रहे हैं और माली ने जब भगवान को देखा तो थोड़ा छिप गया कि देखते हैं भगवान कहीं ऐसा ना हो कि मुझे देख करके लौट जाए कि फूल तोड़ू कि ना तोड़ू। तो माली थोड़ा साइड हो गया। पर भगवान आए हैं तो दरवाजे पे ही खड़े इधर उधर देख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा है, किससे पूछूं कैसे फूल तोड़ूं। राम जी इसलिए देख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा है, और आजकल के लोग इसलिए देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा। क्योंकि आजकल सबसे बड़ी चोरी फूलों की होती है। अपने घर में जो फूल लगे होंगे वो नहीं चढ़ाते भगवान को, पड़ोसी का घर उजाड़ के चढ़ाते हैं। रात में 2 बजे टॉर्च लेके पहुंच जाएंगे कहाँ फूल लगा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं है तो मत चढ़ाओ, पर चोरी मत करो। भगवान थोड़ी कहते मेरे लिए तुम सुबह सुबह पाप करो। राम जी देख रहे हैं कि फूल तोड़ना ही बिना पूछे कैसे तोड़ूं। पर आप नहीं जानते राम जी, आजकल के ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, आप फूल नहीं तोड़ रहे हैं बिना पूछे, और दुनिया वाले बिना पूछे ताले तक तोड़ डालते हैं दूसरों के घर के। भैया ताले टूटेंगे तभी तो डांका पड़ेगा, तभी तो चोरी होगी। तब तक राम जी ने देखा, जब बहुत देर तक राम जी खड़े थे कोई आ ही नहीं रहा था, तब माली सोचा अब चलना चाहिए, लग रहा हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माली आया, सरकार राम राम, कहिए कौन है आप, कहाँ से आए हैं। भैया मैं आया तो हूँ अयोध्या से, लेकिन अभी गुरुदेव के पास से आया हूँ, सुंदर सदन से आ रहा हूँ और मुझे पुष्प चाहिए। गुरुदेव पूजा करेंगे भगवान की, इसलिए पुष्प लेने आया हूँ। माली ने कहा सरकार पुष्प मिल जाएगा वो ठीक है, लेकिन आपको बगीचे में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि ये बगीचा हमारी राजकुमारी जी का है और इस बगीचे में पुरुष प्रवेश वर्जित है, कोई भी पुरुष इसमें नहीं जाता। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों रे माली, तू जाता है कि नहीं अंदर? माली बोला मैं नहीं जाऊंगा तो फिर सेवा कैसे होगी, बगीचे का देखभाल कैसे होगा। लक्ष्मण जी बोले तो तू क्या स्त्री है जो तू अंदर जाता है? माली ने कहा सरकार आपत्ति काले मर्यादा नास्ती, जब मेरी मालिन नहीं आती तो मुझे जाना पड़ता है विवश होकर के। लक्ष्मण जी बोले मेरे ऊपर भी आपत्ति ही समझो, क्योंकि मैं दूसरे बगीचे का पता नहीं जानता, मैं पुष्प यहीं से लूंगा। राम जी बोले भैया शांत, ये अपनी अयोध्या नहीं है, दूसरे के नगर में है, थोड़ा शांत रहो। माली कहता है सरकार आपको हम अंदर जाने की अनुमति नहीं देंगे, आप नहीं जा सकते, मैं पुष्प तोड़ के ला दूं। भगवान ने कहा नहीं, गुरुदेव की सेवा करनी मैं स्वयं करूंगा। माली कहता है सरकार आप अंदर जाओगे, कहीं कोई कंकड़ पत्थर आपको चुभ गया तो जनक जी महाराज से मैं क्या कहूंगा,
कि क्योंकि आप सुंदर सदन से आ रहे हो, यानी आप उनके बहुत महत्वपूर्ण कोई मेहमान हैं, और आपको अगर कोई असुविधा होगी तो मैं जनक जी से क्या कहूँगा। लक्ष्मण जी ने कहा, वाह, जनक जी का इतना नाम और बगीचे की ये दुर्दशा, कंकड़ पत्थर बगीचे में। माली ने कहा, सरकार कंकड़ पत्थर तो एक नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार आपके चरण कमल इतने कोमल हैं, हमें डर लग रहा है कहीं पुष्पों की पंखुड़ियां न चुभ जाएं आपके चरणों में। भगवान ने कहा, वो हमारी बात है, आप हमें आज्ञा दे दो, हम पुष्प ले लें। माली ने कहा, सरकार ठीक है जाओ, लेकिन अभी हमारी राजकुमारी जी भी आ रही होंगी, अगर बिना उनके पूछे मैं आपको भेजूंगा तो वो नाराज हो जाएंगी। तो एक काम कीजिएगा, जब राजकुमारी जी आएंगी तो जितना पुष्प लिए रहना सब उनके चरणों में रख दीजिएगा, और रख करके बोलिएगा अपने पिताजी का नाम लेकर के, तब कहिएगा मेरा प्रणाम राजकुमारी जी स्वीकार करें, आपके अनुमति के बिना मैंने आपके बगिया से पुष्प ले लिया, अब सेवक कैसा है आपके चरणों में उपस्थित है, आप जो सजा देना चाहे दे दीजिए। लक्ष्मण जी बाएं टेढ़ी किए, माली तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? मैं झुकूंगा किसी स्त्री के सामने? रघुवंशी नहीं झुकते। अरे आजकल भाई लोग भी खूब कहते हैं, वो कौन सी मूवी आई है, बोलते मैं नहीं झुकेगा, पता नहीं क्या, पुष्पा, पुष्पा मैं नहीं झुकेगा। तो ये आज नहीं झुक रहा है, और हमारे राम जी कब से थे, वो तो गले में माला भी नहीं ले रहे थे, बोले मैं नहीं झुकूंगा स्त्री के सामने। तो लक्ष्मण जी कहते मैं झुकने वाला नहीं। अच्छा एक बात और है, ये दक्षिण भारत के जितने कलाकार होते हैं इनके यहाँ देखिए, अब वैसे ज्यादा हम तो नहीं देखते, पर नाम मैंने बहुत सुना है कि ये बहुत मर्यादित, कोई भी फिल्म बनाते हैं बहुत मर्यादित बनाते हैं, और अब तो खास करके केवल धर्म के ऊपर ही बना रहे हैं। हमारे यहाँ भी बनता है, फिल्म नगरी है ना, वहां भी बनता है, हमारे धर्म पे भी बनता है, केवल सनातन धर्म पे ही बनता है, पर सनातन धर्म के प्रचार के लिए नहीं, उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए बनती हैं। अरे कोई आमिर खान से जाकर के पूछो कितना ग्रंथ पढ़ा है वो, कितने वेदों का अध्ययन किया है, जो अपनी मूवी पीके में देखो कितना उसने बदनाम किया है केवल सनातन धर्म को। उससे पूछो कितना जानता है हमारे भगवान के बारे में। कहता है देखो शिव जी के मंदिर में और शिवरात्रि के दिन कितने दूध बहा दिए जाते नाली में, कितने दूध बह जाते हैं, गरीबों में बांट देते तो गरीबों का पेट भर जाता। अरे जब तुम लोग पानी की तरफ पैसे बहाते हो तब तुम्हें नहीं दिखता कि गरीब भूखा है? जब तुम्हारे धर्म के लोग जिस गाय के दूध को हम चढ़ा रहे हैं शिव जी के ऊपर, तुम कह रहे हो कि दूध की बर्बादी हो रही है, उसी गाय को तुम जैसे राक्षस लोग काट के खा जाते हो, तब तुम्हें नजर नहीं आता, तुम्हारी आंखें फूट जाती हैं कि धर्म कहां जा रहा है, तब नहीं दिखता। और मीडिया भी कैमरा लगा करके रहती है, दूध की बर्बादी देखो देखो दूध जा रही है। अरे मीडिया वालों एक बार उनको भी देख लो, जो केरल में ऐसा कांड हुआ था, पूरे बाजार में गाय को काटा था, वहां कोई नहीं गया पूछने, वहां कोई नहीं प्रश्न करने गया कि ये क्या हो रहा है। वहां भी तो बताना चाहिए, मेरा धर्म कहता है कि पर सही धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं है निर्माई, किसी को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। पर तुम्हारा धर्म क्या है कि जितना काटोगे उतना ही धर्म बढ़ेगा। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो ऐसे लोगों की मूवियों को देखते हैं और हिट बनाते हैं। तुम्हारे धन पर धिक्कार है, तुम्हारी बुद्धि पर धिक्कार है, और ऐसे ही लोगों की फोटोज अपने घर में लगा करके रखते हैं। ये है महाराज, केवल सनातन धर्म को बदनाम किया जाता है। मत देखो, गाने गाते हैं कि राधा तेरी चुनरी, राधा तेरा छल्ला, और राधा तेरे पीछे पीछे सारी नगरिया। राधा माँ है हमारी कि नचनिया बना दिए? हंसने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है। जिस राधा की हम पूजा करते हैं तुम उन्हें एक नर्तकी बना करके प्रस्तुत कर रहे हो, कौन अधिकार दिया तुम्हें? संविधान की बात हर कोई करता है कि संविधान में सबको अधिकार है अपना जीवन जीने का, पर किसी के धर्म का मजाक बनाने का अधिकार किसी को नहीं है। पर क्या कहा जाए जब अपने ही धर्म के लोग उसी गाने पे स्वयं नाचते हैं और ये नहीं देखते कि हमारे धर्म की बदनामी हो रही कि क्या हो रहा है। अपने बच्चों को समझाइए, सिखाइए उन्हें क्या देखना है क्या नहीं देखना है। जिनका संस्कार खुद ही नहीं है, जिनके अंदर जो खुद ही सुलझे नहीं हुए हैं,
उन लोगों का हम देख करके, उनका चरित्र, उनका अभिनय देख करके अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? इसलिए धर्म ग्रंथ पढ़िए। यहाँ जितने हमारे माई बाप बैठे हुए हैं, जितने भाई बंधु बैठे हैं, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि इस कथा से कुछ मिला हो या ना मिला हो, मुझे कथा में कुछ देना या ना देना, यहाँ आके चढ़ाना या ना चढ़ाना, कोई कुछ नहीं रहेगा। पर आज से जब भी आप अपने परिवार के साथ भोजन करो तो घर में रामानंद सागर ने जो रामायण बनाया है उस रामायण को देखो जरूर। जब आप उसे देखेंगे तो बच्चे भी देखेंगे, और बच्चे देखेंगे तब वो समझेंगे कि राम है कौन, राम का अस्तित्व क्या है, राम क्यों हमारे लिए पूज्य है, राम को क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। एक बार जरूर देखिए उसे। और रामानंद सागर का ही देखना, वो मत देख लेना जो आए दिन बनता रहता। वो आया था ना एक सीरियल, टीवी सीरियल सिया के राम, वहां पर दिखाया कि लक्ष्मण जी का चक्कर चल रहा था उर्मिला जी से। एक दिन बस मैंने देखा था, क्रोध तो बहुत आया था, लेकिन करे क्या, जब हमारे ही परिवार के जितने लोग हैं, मेरे परिवार के नहीं, मतलब और भी लोग, क्योंकि हमारे परिवार के लोग देखते ही नहीं हैं। जब लॉकडाउन में रामानंद सागर का प्रसारण हो रहा था डीडी नेशनल पर, तभी देखा करते थे। ऐसे उल्टे सीधे को मत देखिए जो देख करके बुद्धि भ्रमित हो जाए। राम जी का जीवन जितना मर्यादित था उतना किसी का नहीं है, किसी अवतार का नहीं है। इसलिए राम को खेल मत बनाओ, राम को अपना आदर्श बनाइए, राम के अनुसार चलिए। बोलो जय सिया राम। सब मिला के कहना यही है, ऐसे लोगों का कभी समर्थन मत कीजिए जो अपने धर्म का मजाक उड़ाते हैं। लक्ष्मण जी बोले, सरकार मैं झुकने वाला नहीं किसी के चरणों में। राम जी बोले, भैया एक उपाय बताऊं तुम्हें, क्या पता इनकी राजकुमारी जी जब तक आए तब तक हम निकल लें पुष्प लेकर, और ये चोरी तो कहलाएगा नहीं क्योंकि हमने माली से पूछकर पुष्प लिया है। बोले ठीक है। अब दोनों भैया कहे ठीक है, अच्छा मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी राजकुमारी आएंगी तो देख लूंगा। अब दोनों भैया बगीचे में प्रवेश कर गए। भगवान पुष्पों को तोड़ रहे हैं। जो पुष्प खिले हैं वो तो प्रसन्न है क्योंकि भगवान उन्हें स्पर्श कर रहे हैं, भगवान उसे तोड़ रहे हैं, और जो नहीं खिले हैं वो बेचारे रो रहे हैं कि मैं अभागा, भगवान मुझे स्पर्श भी नहीं किए। लक्ष्मण जी ने कहा चिंता मत करो, क्योंकि लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। जो पुष्प खिले थे उन्हें तो राम जी अपनी टोकरी में रख रहे हैं, और जो नहीं खिले थे, जो कलियां थी, उन्हें तोड़ तोड़ करके लक्ष्मण जी भगवान के घुंघराले बालों में लटका रहे हैं, भगवान को सजा रहे हैं। क्योंकि लक्ष्मण जी जानते हैं भी भाभी जी आने वाले हैं, तो भैया की तैयारी कर दे। भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, और दोनों भैया जिस होशियारी में थे वो होशियारी चला नहीं। दोनों लोग सोचे थे कि जब तक सीता जी आएंगे उसके पहले ही निकल लेंगे, पर हुआ क्या, तही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। उसी समय माता सीता जी अपने सखियों के साथ गौरी मैया के पूजन के लिए पुष्प वाटिका में आई। वो सखियां मंगल गीत गा रही हैं। शोभा निर की सुहावन पावन